Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली अपनी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। हमने हमारी प्रश्नावली लाभ और हानि कंप्लीट कर ली थी। अगर उससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हो और उसका आंसर पा सकते हो। देखिएगा प्यारे साथियों, और भी अगर अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को तुरंत पाना चाहते हो तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ उस क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ आप उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बिल्कुल आसान तरीके में पा सकते हो। देखिए प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। देखिएगा, जो आप सभी से पोल करवाई गई थी उसमें सभी आपने सबसे ज़्यादा इसी को वोट किए कि भाई हमको साधारण ब्याज पढ़ना है। वैसे साधारण ब्याज पढ़ने से पहले अगर लाभ हानि हमने पढ़ ली थी, हमको परसेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आपके हिसाब से आप साधारण ब्याज आपने बोला, तो मैं साधारण ब्याज पढ़ाने आपको जा रहा हूँ। आज अपना फर्स्ट क्लास होगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि साधारण ब्याज किस किस का बेस है, यानी कि साधारण ब्याज पर क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए प्यारे साथियों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो सभी विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। साधारण ब्याज को आज मैं बिना सूत्र और बिना एक्स के आपको पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, कोई भी नहीं छूटेगा। और उससे पहले अगर आप फिर क्वेश्चन करते हो जब तक हमारी प्रश्नावली कंप्लीट नहीं होती है तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि जब प्रश्नावली खत्म हो जाती है फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही प्रश्नावली चल रही है तो आप बीच में क्वेश्चन मत कीजिएगा। जैसे खत्म होने के बाद कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं अब लाभ हानि बोल रहा हूँ, आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आ रहा हो आप सेंड कर दीजिएगा, बस कोई भी क्वेश्चन। लेकिन जब प्रश्नावली चलती रहती तब आप करते हो, थोड़ा उचित नहीं लगता है। देखो, साधारण ब्याज में अगर देखा जाए मुख्यतः तो 5 से 6 बातें मुख्य होती है। देखो फर्स्ट क्या होती है, देखो फर्स्ट आपकी जो कंडीशन आती है इसमें वो आती है मूलधन। कि भाई मूलधन क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल। नंबर 2 आता है आपका ब्याज। नंबर 3 आता है आपका दर। नंबर 4 आता है आपका समय। और एक आता है आपका अमाउंट, जिसको हम कह सकते हैं मिश्र धन। 5 नंबर का आता है मिश्र धन, राइट। अब देखो इनको कैसे कैसे क्या क्या किया जाए। देखो, मूलधन किसे कहते हैं, ब्याज, दर, समय और मिश्र धन। ये 5 चीजें ही इस क्वेश्चन यानी कि कह सकते हैं हम इस प्रश्नावली के अंतर्गत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है अपने आप में। देखो, अपना जो मूलधन होता है ये होता है कि जो राशि उधार ली जाती है उसे कहा जाता है मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं। और ब्याज, अब ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है अपना कि जिस मूलधन जिस राशि पर लिया जाता है, मूलधन जिस राशि पर जितना मूलधन लिया उसके अतिरिक्त अगर हमको धन दे रहे हैं, मान लो कि हमने 5,000 रुपये लिए और हमें यहाँ 5,500 दे रहे हैं, तो इसका मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए, वो क्या रहा, ब्याज। दर क्या होती है, प्रतिशत के हिसाब से लगाया गया धन, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से लगाया गया धन क्या कहलाता है, दर कहलाती है, जिसको हम रेट बोलते हैं। और समय आपका दिन हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं, वर्ष हो सकती हैं, राइट। दिन, समय आप जिसको हम टाइम से डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। अब आता है मिश्र धन। क्या होता है मिश्र धन, अमाउंट क्या होता है, ये होता है देखो जो मूलधन और ब्याज का जो मिश्रित रूप होता है उसे कहा जाता है मिश्र धन। देखो, आपने 5,000 रुपये लिए, 5,000 को उधार लिए, ये तो आपका हो गया प्रिंसिपल, मूलधन हो गया। और आपने 500 रुपये इस पर ब्याज के कर दिए, यानी कि इस ब्याज के कर दिए, यानी कि इंटरेस्ट हो गया आपका। और अब टोटल जो कितना हो गया, ये हो गया 5500 रुपये। ये आपका क्या हो गया, अमाउंट, यानी कि ये आपका मिश्र धन। इसमें ब्याज भी ऐड है और इसमें मूलधन भी ऐड है, राइट। तो ये इसमें 5 पूरे 5 होते हैं इसमें। ये 5 के पांचों को अगर आपको अच्छे से पता है कैसे कैसे क्या क्या निकाला जाता, तो आसानी से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है और आपसे कुछ भी निकलवाया जा सकता है। देखो, अगर आपको मानो इसमें मिश्र धन दे दिया और आपको ब्याज दे दिया, तो आप क्या करना, मूलधन पूछ लेगा। आपको दर दे दी, ब्याज पूछ लेगा। ब्याज दे दिया, समय पूछ लेगा। दर वर कुछ मतलब इन तीनों में, चारों में से एक दे देगा, सॉरी एक नहीं देगा, बाकी कोई सा भी पूछ लिया। 3 दे देगा, एक नहीं देगा, कोई भी पूछ लिया जाएगा। आसानी से बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको अच्छे से 50 से और 60 क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत ही अच्छे लेवल के। 8 या 7 क्लासों में अपनी प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि एक सप्ताह में अपनी प्रश्नावली को हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले देखो, आप समझो कि मूलधन क्या होता है। मैं आपको इनकी परिभाषाओं के रूप में लिखवाऊंगा कि मूलधन होता क्या। देखो, क्योंकि आपको ये चीज़ें आनी बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये चीज़ें आएंगी नहीं
तब तक आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझो देखो मूलधन होता क्या है। फर्स्ट अगर आप कंडीशन आती तो वो आती है मूलधन की। मूलधन आपको देखो होता क्या है। मूलधन आपका होता है जो उधार ली गई राशि होती है वो मूलधन कहलाती है। देखो इसको लिख लीजिएगा, जो उधार ली गई राशि, जो उधार ली गई राशि होती है वह है मूलधन कहलाती है। जो उधार ली गई राशि होती है मूलधन कहलाती है। नंबर 2 आता है आपका ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज वो होता है जो मूलधन के साथ जो राशि लौटाई जाती है, यानी कि उधार ली गई राशि, यानी कि कह सकते हैं हम मूलधन के साथ जो राशि लौटाई जाती है वह क्या होती है? ब्याज होती है। मूलधन के साथ साथ लौटाई गई राशि, लौटाई गई राशि क्या कहलाती है? मूलधन के साथ लौटाई गई राशि ही ब्याज कहलाती है। और नंबर 3 आता है आपका दर। क्या कहलाती है? दर होती है आपकी प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से लगाया गया धन, प्रतिशत के हिसाब से लगाया गया धन या राशि, राशि ही क्या कहलाती है? आपकी दर कहलाती है। उसके बाद आपका आता है नंबर 4, वो आता है आपका समय। समय आपका क्या हो सकता है? समय देखो आपका समय जो होगा आपका दिन में हो सकता है, महीने में हो सकता है और वर्ष में हो सकता है। राइट, आपका दिन, महीने, वर्ष में कुछ भी पूछा जा सकता है। नंबर 5 आता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन आता है आपका। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है ब्याज प्लस मूलधन का योग, मूलधन प्लस ब्याज का योग ही मिश्र धन कहलाता है। देखो ये कहलाता है मूलधन। ये लो, अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती, देखो आपको मैंने मूलधन बता दे, ब्याज, दर, समय। अब ध्यान रखना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, ब्याज हमेशा हमेशा मूलधन पर निकाला जाता है। समझ गए? समझना ध्यान से कि जो ब्याज होता है वो मूलधन पर निकाला जाता है। जैसे कि हम लाभ हानि जो गणना करते हैं हम वो क्रय मूल्य पर करते हैं, उसी प्रकार ब्याज गणना हम किस पर करेंगे? मूलधन पर। तो इसमें भी आप इसमें नोट डाल के लिख सकते हो ब्याज की गणना। अब हालांकि देखो ये आपको कोई किताब में नहीं मिलेगी ये चीजें, मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से बता रहा हूं, जैसे मुझे क्वेश्चंस करवाने में उस हिसाब से इन चीजों को बता रहा हूं। ब्याज की गणना हमेशा 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 किस पर की जाती है? प्रिंसिपल पर की जाती है, मूलधन पर की जाती है। अब देखो, और एक ध्यान रखना, जब ब्याज की हम गणना हमेशा किस पर करेंगे? मूलधन पर। और एक कंडीशन में ये आती है, जब कोई ब्याज हमको महीनों में, दिनों में दे दिया जाए। जैसे कि मान लो कि आपसे पूछा रहा कि भाई 24 मई से को आपने 2021 में कोई आपको 24 मई 2021 में आपने कोई राशि उधार ली और आपने वो लौटा दी 24, यानी कि आपने वो लौटा दी 30 जुलाई को, 30 जो 2021 को आपने लौटा दी। तो इन 2 तारीखों में से ना, या तो 24 को या फिर इसको, जिस दिन तारीख को, जिस दिन आपका ब्याज दिया जाता है वो नहीं लगाई जाती तारीख, जिस दिन चुकाया जाता है वो तारीख लगाई जाती है। ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आप किसी को ब्याज दोगे, यानी कि आपने ब्याज पर पैसा दिया, किसी के लिए दिया, जिस दिन आपने दिया वो तारीख आपको ऐड नहीं करनी है, उसके दिन ऐड करने, और जिस दिन आपने चुकाया वो दिन ऐड करना है। यानी जिस दिन ब्याज दिया जाता है वो दिन नहीं लगाया जाता, जिस दिन चुकाया जाता है वो दिन लगाया जाता है। समझे? हाँ, ये अलग बात है। क्वेश्चन में अगर ये बोल दे कि जब दोनों दिन ऐड हो तो क्या होगा, तब एक अलग बात है। या फिर आप जिस दिन चुका रहे हो उस दिन को मत लीजिएगा, जिस दिन दिया उस दिन को ऐड कर लीजिएगा। एक दिन को नहीं ऐड किया जाएगा, एक को ही किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये रही आपको मैंने ब्याज की कॉमन चीज बताई थी। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आपको 2-4 बिंदु और इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने की सोचेंगे कि भाई क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो अब हम अगला देखते हैं। अगला देखो क्या है अपना अगला। हालांकि देखो जो अपना ये ब्याज साधारण जो ब्याज होता है इसमें अनेकों सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको कुछ सूत्रों से रूबरू कराऊंगा। देखो
हालांकि मेरी ज़िंदगी में देखो सूत्रों का कोई महत्व है नहीं, अपनी जब तक क्लास चलेंगी तो सूत्रों का तो कोई महत्व है ही ना, लेकिन मैं आपको कुछ सूत्रों से रूबरू कराता हूँ। देखो मैंने आपको बता दिया, जब 2 तारीख हो, जैसे 2 तारीख दे रखी है, 2 तारीखों में से आप ध्यान रखना इस चीज़ को, मैं आपको लिखा नहीं रहा, 2 तारीखों में से एक का प्रयोग करना है, 1 तारीख को यूज करना है, 1 तारीख का ही आपको ब्याज ऐड करना, राइट। ये ध्यान से देने वाले निकाल लो या फिर आप उसको निकालो जिसको आप चुका रहे हो, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद आपके कुछ इसमें फॉर्मूले आते हैं, हालांकि फॉर्मूले तो बहुत है, लेकिन मैं आपको कुछ विशेष चीज बताऊंगा जिसमें से कुछ मैं कॉमन निकालने वाला हूं। देखो आपके सूत्रों में देखो फर्स्ट जो इसका सूत्र आता है ब्याज निकालने का, वो आता, देखो वो आता है मूलधन प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन गुना में समय गुना में दर बटे 100। अब देखो यही सूत्र आपको इस प्रकार मिलता होगा, देखो ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसे मिलता होगा। देखो मूलधन गुना में समय और गुना में दर और बटे में 100। अब देखो इसका मतलब क्या रहा, देखो बात दोनों एक ही है, लेकिन देखो हमारी जो दर होती है ना, दर वो हमेशा हमेशा किस में होती है, प्रतिशत में होती है। इस पर 100 का मतलब कैसा आया, ये 100 इसलिए आया कि प्रतिशत, हम दर से ऊपर से परसेंट हटा दिया और हमने 100 ली। ये सूत्र आपसे ऐसे पूछा जाता है। एक बार क्या हुआ था, एक एग्जाम में ये सूत्र ऐसे पूछा गया था, शायद मेरे हिसाब से वो एग्जाम एमटीएस का था शायद, उसमें ऐसे पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। ध्यान देना, देखो कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन आपका इस प्रकार था, निम्न में से कौन सा साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है, करने का सूत्र, कुछ इस प्रकार वो क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया साधारण ब्याज का सूत्र, आपसे पूछ लिया गया था क्वेश्चन में। तो आपको पहला जो ऑप्शन था वो कुछ इस प्रकार था, मूलधन गुना में समय गुना में दर प्रतिशत, पहला क्वेश्चन। दूसरा था आपका मूलधन गुना में समय गुना में दर गुना में ब्याज। तीसरा आपका जो ऑप्शन था वो था मूलधन गुना में दर बटे में 100। और चौथा जो आपका ऑप्शन था वो था समय बराबर मूलधन गुना में ब्याज गुना में दर बटे में 100। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस थे। अब आप मुझे खुद बताइएगा इसमें कौन सा सूत्र है जो आपका साधारण ब्याज का, ध्यान रखना ये जो आपका सूत्र है ना, ये वाला आपका सही था उसमें, कि मूलधन गुना समय गुना में दर गुना में, दो दर दे रखी, ये आपकी परसेंट यहां क्या दे रखा था परसेंट। अब इस परसेंट को हटाऊंगा तो मैं इसके नीचे जब तो 100 आएगा, इसका मतलब ये परसेंट, इसका मतलब ये आपका यहाँ पे सही था, ये आपका बिल्कुल गलत हो गया। इसमें आपका जो दर प्रतिशत में यहाँ 100 होना चाहिए था, बाकी बराबर में ब्याज होता है, ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो प्यारे साथ ध्यान, जितने बच्चे थे लगभग सभी बच्चे इस क्वेश्चन को इसको कर गए थे उसमें लगभग, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि जो ब्याज है तो हमको दर होती है, वो तो हमेशा ये सोच रहे हैं भाई बटे में 100 होता है, वो ये दिमाग में ये बैठा गए थे कि बटे में 100 होता है। ध्यान रखना बटे में 100 भी तो होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखो ये प्रतिशत की वजह से होता है। आपको परसेंट अगर ऊपर लिखा हुआ है तो बटे में 100 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा समझो, कोई चीज मैंने आपसे बोली कि 20%, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। आप दोनों तरीका में आपके दोनों ही कंडीशन में दोनों सही है, एक कंडीशन में ये भी सही है और एक कंडीशन में ये भी सही है। उसी प्रकार दर यहाँ पर परसेंट की बजाय यहाँ पे ऐसे लिखी हुई थी, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, जैसे आपको ऐसा लगा होगा कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, आप थोड़ा सा होशियार रहिएगा। एग्जामिनर आपको कुछ भी घुमा सकता, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट बन गया, क्या पूछ लिया पता ही नहीं। तो देखो इसका जो मतलब होता है ब्याज बराबर का वो होता है मूलधन गुना में समय गुना में दर बटे 100। चाहे आप पूरे में लगा लो इसको, देखो चाहे आप इसको पूरे में लगा लो, बाकी रियल में तो दर के नीचे ही होता है 100। जब आप पढ़ते हो, देखो जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हो, एक सूत्र कुछ इस प्रकार आता है कि 1 प्लस दर बटे में 100 गुना में समय और माइनस आपका आता है मूलधन, यह आता है आपका मूलधन, यह आता है आपका ब्याज का सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है सीआई का। इस प्रकार कुछ सूत्र होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो दर होती है ना उसके बटे में ही 100 होता है, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। चलिए अगला जो आपको देखो इसमें बिंदु आता सेकंड नंबर का सूत्र, वो आता, देखो ये तो फर्स्ट हो गया। एक आता है, देखो आपको मान लो मूलधन निकालना हो, मूलधन आपको प्राप्त करना हो, हाँ मूलधन आपको प्राप्त करना हो तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा ब्याज गुना में 100 बटे में समय गुना में दर।
एक सूत्र आपका ये बनता है। ध्यान देना, मैं आपको सूत्रों को बता रहा हूं क्योंकि आप जो सूत्र रट के बैठे हो ना वो आपके जहन से निकल जाए, बस इसलिए मैं आपको सूत्रों से रूबरू करा रहा हूं। बाकी मेरा कोई मकसद है ही नहीं सूत्रों करना, मुझे खुद को याद नहीं रहते सूत्र, मैं आप कहां से याद रख रहा हूँ। देखो, तो आपको तीसरा नंबर का जो सूत्र आता है वो आता है, अगर मानो मैंने समय निकाला तो ये आपका हो जाएगा ब्याज गुने में 100 और बटे में आ जाएगा आपका मूलधन गुना में दर। अगर आपको चाहिए चौथा सूत्र, अगर आप बनाना चाहते हो, आपको चाहिए भाई मुझे तो दर ज्ञात करनी है, तो आप सीधा कर लो ब्याज गुना में 100 और बटे में समय गुना में मूलधन। देखो अब आप क्वेश्चन बन कितने गए, आप क्वेश्चन बन के देखो 1 2 3 4 सूत्र आपके बन गए। ये सिर्फ और सूत्र देखिए, ये जो सूत्र होता है ना ये क्या होता है, अब आपको इसमें ब्याज भी दे दिया होगा, समय दर, आपको मूलधन पूछेगी तो आपको 3 कंडीशन दे दी जाएंगी, तो आप इसको लगा कर लीजिएगा, इसको लगा के इसमें ये कर लीजिएगा, जैसे आपसे पूछा वैसा आप लगा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स प्यारे साथियों क्या होती है कि ये सूत्र आपको तो याद हो जाएंगे, मुझे पता है, अगर रट के बैठे हो तो कोई ना चीज़ ऐसी नहीं जो आप नहीं कर सकते, रट के बैठे हो तो आप कर दोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि कब तक हर क्वेश्चन के लिए मैं अलग सूत्र का प्रयोग करवाऊं। तो मानो मैंने 50 क्वेश्चन करवाए तो 50 सूत्र याद कहां से कर लोगे आप, लाभ हानि के 50 साधारण ब्याज के 50 चक्रवृद्धि ब्याज के, उतनी अन्य प्रश्नावली के कहां तक याद करोगे। तो बस इससे बचने के लिए ना एक ही तरीका है, वो तरीका ये कि जो मैं बताऊं उसको रखो याद, बस एक तरीका बताऊंगा और उसके बाद कोई तरीका नहीं। जैसे लाभ हानि में सिर्फ एक ही बताया था, उसी हिसाब से मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखो क्या तरीका था वो, देखो तरीका आपको याद रखना है। तरीका भी क्या कह सकते हैं हम, देखो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं एक बार, है ना। अब हम तरीका भी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं भाई अपनी एक ट्रिक मान लो इसको, बस का देखो जो आपका ब्याज होता है, ध्यान देना मैं आपको क्या समझा, जो ब्याज जो प्रतिशत होता है ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो बराबर होता है वो किसके होता है, समय गुना दर के गुने के बराबर होता है। बस इस चीज को आप याद रख गए ना तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे इससे सॉल्व नहीं होगा। अब इन सभी क्वेश्चनों का समझो निचोड़ है ये, इन सभी को जितने सूत्र में लिखवाए ना उनका निचोड़ मैंने आपको दे दिया कि जो आपका ब्याज जो परसेंट होता है वो दर गुना समय के बराबर होता है। समझे, चाहे अब कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कैसा भी आप आसानी से कर दोगे, सिर्फ तरीका आपको आना चाहिए कि जो ब्याज जो प्रतिशत होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है, समय गुना दर के बराबर होता है ब्याज प्रतिशत। और एक क्वेश्चन आपका बनता है औसत में, मैं आपको वो भी बता दूं, एक आपका बनता है औसत में। औसत में क्या बनता है, जो योग होता है ना, योग होता है वो बराबर होता है औसत यानी कि संख्या गुना औसत के, औसत गुना संख्या के। अब हालांकि ये क्वेश्चन आपको ना किसी बुक में तो आपको ये पढ़ने को ये ट्रिक्स मिलेंगी नहीं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो दो चीज मैंने आपको लिखवा दी, जो इधर होता है वो होता है ब्याज जो प्रतिशत होता है ना वो समय गुना दर के बराबर होता है, राइट। और जो योग होता है वो औसत गुना संख्या के बराबर होता है। औसत का अगर मैं गुना का संख्या से कर दूंगा तो मेरे पास योग निकल कर आ जाएगा। बाकी औसत में भी कम से कम 4 से 5 सूत्र तो आपके कॉमन होते हैं, जैसे कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या फर्स्ट, उसके बाद अगर औसत निकालना हो तो राशियों का योग गुना औसत बराबर संख्या गुना, कुछ ऐसे ऐसे बन के 5-4 सूत्र बन जाते हैं। उस हिसाब को देखते हुए तो उनका एक निचोड़ मैंने ये निकाला कि भाई योग अगर मैं का बराबर रख दिया जाए और उनका गुना संख्या से और औसत कर दिया जाए तो हमारे जितने प्रकार क्वेश्चन वो आसानी से बन जाएंगे। उसी प्रकार मैंने इसमें ब्याज में कॉमन सेंस लगा के एक बहुत गजब का तरीका निकाला कि ब्याज जो प्रतिशत होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है, राइट। इस चीज को आप अपने जहन में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अब इसको तो आप ब्याज प्रतिशत को ना तो आप अपने बॉटम से आप पे लिख दीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो जो आपका रजिस्टर होता है उसको ऊपरी हिस्सा होता है, उस पर जो खाली जगह होती है उसके ऊपर यहाँ पे लिख लीजिएगा कि साधारण ब्याज होता है जो ब्याज परसेंट गुना समय गुना दर के बराबर होता है, राइट। अब देखो कोई क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ तो वो आपको क्वेश्चंस को करना। देखो क्वेश्चंस क्या था कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन 15 मार्च 2005 को कोई राशि उधार दी गई, क्योंकि मुझे आपसे क्वेश्चन शुरुआत करनी जीरो लेवल से, क्योंकि आपके दिन से जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहीं से मुझे कराना। देखो क्वेश्चन है 15 मार्च 2005 को उधार ली गई राशि 20 नवंबर 2015 को लौटाई गई, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब आपको दिन इसमें पता होना चाहिए कितने दिन कैसे कैसे, तब आप इसको कर पाओगे। लेकिन मैं आपको साधारण वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो 15 मार्च 2015 को 15 मार्च 2015 को या 5 को
कोई राशि लौटाई, चलो 5 ही लिख लेते हैं आपको जिससे अच्छे से याद रखें। 5 को कोई राशि लौटाई गई, कोई राशि उधार ली गई, उधार ली गई तथा 20 नवंबर 2005 को राशि लौटा दी गई। तो ऐसा ही ज्ञात करो, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो। देखो अब आप समझना इस चीज को। देखो मैंने क्या बताया था, दो आपके पास डेट आ गई, एक तो आ गई 15 मार्च 2005 और एक आ गया आपके पास 20 नवंबर। अब आपको ये डेट का प्रयोग नहीं करना है, आपको 16 तारीख से करना है, समझे? आपको 16 तारीख से करना, क्योंकि 15 मार्च को तो आपने उधार दी, तो उधार दी हुई राशि को तो आप ऐड नहीं करोगे। देखो 16 मार्च, फिर अब देखो 16 मार्च 17 18 19 20 ऐसे 31 मार्च तक आपकी बात चलेगी। 31 मार्च तक आपकी बात चलेगी। तो अब आपके दिन बचे कितने, तो अब आपके वो दिन ज्ञात करने। देखो पहले तो आपको मैं बता दूं, देखो आपकी यहाँ नवंबर तक महीने कितने हो गए। देखो एक तो आपका मार्च आ गया, मार्च के बाद आपका अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा, फिर नवंबर आएगा, सितंबर आएगा, सॉरी सितंबर आएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर आपका आएगा अक्टूबर, फिर आएगा आपका नवंबर। अब देखना आपने, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने लगभग हो गए। अब आपको बस सिर्फ और सिर्फ इसमें महीने तो दे रखे, अब आपको दिन का निकालना कि भाई तो दी गई राशि का ऐसा ही साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो अब यहाँ पे आपके दिन कितने बचे, देखो यहाँ पर आपने देखो टोटल दिन होते हैं मार्च में 31 दिन, जिसमें से आपने 15 दिन तो मतलब 15 तारीख को दिया था। अब आपके पास बचे कितने, टोटल 16 दिन, क्योंकि इसमें से घटा दोगे 16 दिन, यानी कि मार्च के कितने बचे 16 दिन, प्लस अप्रैल कितने होते हैं 30 की, 30 दिन होता है अप्रैल में, मई में कितने होते हैं 31 होते हैं, उसके बाद जून में कितने होते हैं आपके 30 दिन होते हैं, जुलाई में कितने 31 होते हैं, अगस्त में कितने 31 होते हैं, सितंबर में कितने 30 होते हैं, अक्टूबर में कितने 31 होते हैं, और नवंबर में कितने 20 दिन, क्योंकि 20 को हमने वो राशि लौटा दी गई थी। देखो अब इन सभी को ऐड कर लो। देखो यहाँ कितना, 1 और 2 3 4 और 6 कितने हो गए, 10 की जीरो वहां से लगी 1। उसके बाद देखो 1 और 3 कितने हो गए, देखो 3 3 जोड़ लो, 3 6 9 12 15 18 21 22 23 24 और एक अपना हासिल का कितने हो गए 25 बटे में। अब ये दिन हो गए, देखो 250 दिन हो गए, आप कितने हो गए 250 दिन। अब हमको चाहिए ब्याज, कितने दिन का, इतने दिन का। अब हम कैसे निकालोगे, देखो तो आपके 250 दिन में कैसे करोगे, 250 बटे में आपके दिन एक साल में कितने होते हैं 365, बस इस हिसाब से आप निकाल लो। अगर आपको कोई रेट दी होती तो आप रेट लगा ले, बाकी आप इसमें डिवाइड कर दो। देखो कितनी बार जाएगा, 5 से काटते हैं, देखो ये तो 50 बार कट गया और ये कट गया 5 से 7 और 3 बार 73 बटे में 50, तो आपके इतने दिन का ब्याज निकालना। अब आपको कोई रेट दे दी होती या फिर कुछ और दे दिया होता, उस हिसाब से निकाल लेते, बाकी आपके इतने दिन का ब्याज हो गया। अब इसमें ऐसा ही ज्ञात करना था आपको, ऐसा ही ज्ञात करना साधारण ब्याज। तो अगर आपको इसमें कोई रेट दी होती, मान लो कि 10% की दर से, तो आप सीधा परसेंट से गुना कर देते, आपका आंसर आ जाता, राइट। ये तो सिर्फ मैंने आपको देखो क्वेश्चंस कराया नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल तरीका बताया कि अगर आप कोई क्वेश्चंस को निकालना चाहोगे आंसर को, तो आपको ऐसे ऐसे इनको ऐड करना है। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं था, बस ये तो आपको थोड़ा सा बताया था मैंने। अगर आपको ऐसे मई जून ऐसे आ जाए तो आपको कैसे कैसे उनको ऐड करना और कहाँ तक की संख्याओं को इसमें लिखना और कहाँ तक की दिनों को नहीं लिखना। बाकी ये तो एक नॉर्मल सा मैंने तरीका आपको बताया। अब हम क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन को देखना कि हम क्वेश्चन को कैसे करने वाले, राइट। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो आपका जो सॉरी इसमें वर्ष पूछा था, दी गई राशि कितने समय में लौटाई, ऐसा ही नहीं, समय पूछा था है ना, समय लगेगा, तो आपका ये समय लगेगा वो कितना लगेगा, इतने वर्ष समय लगेगा, राइट। ये आपका आंसर बन जाएगा। बाकी देखो ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी
हमने आपको सिर्फ ये तरीका बताया कि भाई ऐसे किया जा सकता है, बाकी क्वेश्चंस तो हम अब करेंगे। इसका क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन अब होगा। ये तो सिर्फ मैंने आपको तरीका बताया था भाई ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसको ऐसे निकाल सकते हो। बाकी ये तो एक तरीका था बताने का। बाकी क्वेश्चंस अब हम स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो ये तो मैंने इसलिए बताया ताकि आपको इस समय को जोड़ने में गलतियां आप कैसे कैसे मैं बता रहा था कि डबल डेट आता है तो आपको कैसे लिखना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि दोनों डेटों को एक करके लिखिए तब तो आपको दोनों को जोड़ना। जैसे क्वेश्चन आपका कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 को से 16 जून 2012 तक 5% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। यहां से आपका ज्ञात मात्र सिर्फ और सिर्फ हमको एक तरीका बना बताया था। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3200 रुपये पर 3200 रुपये का 4 अप्रैल 3200 का 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ऐसा ही ज्ञात करो। चलिए देखो 32 रुपए का 4 अप्रैल 2012 16 जून 2012 तक 5% दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना। देखो आप क्या करना है इसमें, अगर मैं आपके इसमें समय निकालूं, देखो आपका था 4 अप्रैल, दो डेट थी आपके पास 4 अप्रैल और एक डेट थी आपकी 16 जून, राइट। अब देखो 4 अप्रैल यानी कि ये डेट तो आपको गिननी नहीं है। अप्रैल होती देखो 30 महीने 30 दिन को होती है, तो इसमें बचे कितने 26 दिन इसमें बचे अप्रैल के। देखो एक तो अप्रैल आ गया आपके पास, अप्रैल के बाद आपकी मई आ जाएगी और मई के बाद आपका जून आ जाएगा। तो देखो आपकी अप्रैल होती है 30 की, जून मई होती है 31 की, जून होता 30 का, राइट। जिसमें से आपको जून के 16 दिन ऐड करने, कितने 16 दिन ऐड करने, 16 ये 31 ये और आपके यहाँ पर कितने 26, क्योंकि यहाँ पर 4 को 26 आपके ये, इन टोटल को ऐड कर दो कितना हो जाएगा। देखो 6 12 13 का 3 का हासिल लगी 1 और 2 और 2 3 5 और 6 7 73 बटे में, तो आपका समय निकल कर आ जाएगा 73 बटे में 365, क्योंकि एक साल में इतने दिन होते। तो अब आपका कितना आ जाएगा देखो, तो देखो इकाई अंक 3 है तो इसका मैं 73 से गुना अगर 5 से कर दूंगा तो, क्योंकि 5 आना मुझे 3 5 15 5 कहाँ से लगे 1 35 और कितना होगा 36, यानी कितनी बार कट गया ये 1 बटे में 5 बार हमारा समय आ गया। कितना आ गया 1 बटे में 5 हमारा क्या आ गया समय। ये लो भाई हमारा कितना आ गया समय आ गया, राइट। उसके बाद देखो यानी कि 1 बटे में देखो 1 सेकंड रुकेगा इसमें, ये तो वर्षों में आ गया है ना, समय तो हमको ऑलरेडी दे रखा है इसमें 1 मिनट को, यही हमारा समय होगा 1 सेकंड ना, क्योंकि इसमें समय तो ऑलरेडी दे रखा है ना। इतने दिन का पूछा इसमें ब्याज, साधारण ब्याज पूछा। देखो ये अपना था 1 सेकंड देखिएगा, ये अपना जाएगा 4 अप्रैल 2012 से और 16 जून 2012, यहाँ से हो गया आपके कितने 26 दिन और यहाँ पर आपके कितने बचे अब 31 दिन आपके बच गए उसके मई के और आपके 16 दिन आपके बच गए किसके जून के, राइट। तो टोटल कितने किए तो आपके दिन हो गए 73 दिन, यानी कि ये आपका समय आ गया। 73 दिन का आपको इसका ब्याज निकालना ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट। उसके बाद अब देखना मैंने आपको क्या बताया, जो ब्याज जो परसेंट होता है समय गुना दर के बराबर होता है। देखो मैंने आपको अब उस चीज को समझना, ब्याज जो परसेंट होता है ना वो समय गुना दर के बराबर होता है। अब देखना आपका, देखो इसमें ब्याज समय और दर, देखो हमको ब्याज परसेंट निकालना था। देखो अपनी दर दे रखी इसमें कितनी 5%, राइट, और अपना समय दे रखा कितना 73 दिन। अब ये 73 जो अपने दिन दे रखे हैं ये हमारे दिनों में साल में चेंज करने के लिए 365 और पर गुना के हिसाब से गुना। अब देखो 5 से इसको मैंने काटा तो कितनी बार कट गया, ये कट गया 73 बार और 73 से 73 काटा कितनी बार आ गया 1 बार। तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया देखो 1 गुना परसेंट, 1 का गुना कितना आ गया मेरा आ गया यहाँ पर 1%। कितना आ गया 1%। 1% मतलब क्या हुआ 1/100। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या था, ये हमारा मूलधन था और ये हमारा क्या था ब्याज, राइट। अब समझने इसको, देखो ब्याज परसेंट कितना आ गया हमारा 1%, क्योंकि हमने बराबर में इसी का तो हम निकाल रहे 1% आ गया। 1 का मतलब क्या हुआ ये हुआ। अब देखो यहाँ पर आ गया आपका मूलधन और ये आ गया आपका ब्याज और ये आ गया आपका मिश्र धन।
देखो मूलधन कितना था आपका 100 था, ब्याज कितना था 1, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 101, राइट। अब देखना आपको मूलधन रियल में देख कितना रखा 3200, तो आपका ये आ जाएगा 3200। एक की वैल्यू अगर निकालनी हो तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 32 के, क्योंकि 100 की वैल्यू 3200 बराबर, तो एक की वैल्यू 32 बराबर। आपसे पूछा गया ऐसा ही, तो एक का गुना 32 से कर दो, एक का गुना 32 कर दो, आपका ऐसा ही जाएगा 32। तो बस यही आप क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। अगर आपसे मिश्रधन पूछे तो आप 32 का गुना इससे कर दो 101 से, तब आपका आ जाएगा मिश्रधन, राइट। चाहे अब आपसे कुछ भी पूछे आप कर सकते हो। अब आप उसको सूत्र से करोगे तो देखो आपका भाई ब्याज का सूत्र आता है, वो ऐसे आता है कि जो ब्याज जो बराबर होता है वो होता है मूलधन गुना में समय और गुना में दर के। देखो इससे कैसे बटे माता 100, इससे कैसे किया जाएगा। आपका मूलधन कितना था 3200 था, गुना में समय कितना था 73 दिन, और गुना में 5%, ध्यान रखिएगा 100% के लिए, और 73 को बटा 365 है ना। 1 0 2 0 1 0 2 0, 5 से काटा 73 बार कट गया, 73 से काटा 73, बचा कितना 32। तो यही आपका क्या था आंसर। तो ध्यान रखना ऐसे तो किया जाएगा इसको सूत्र से, और ये था मेरा सिंपल तरीका ब्याज परसेंट गुना समय गुना दर के बराबर के हिसाब से। आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अगला जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट बस से ले लीजिएगा। देखो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। देखो ये चीज़ है ना आपको प्रैक्टिस, क्योंकि आप पहली बार इस नई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा लेट समझ में आएगा, बाकी एक बार समझ में आ गया ना फिर आपका कभी जहन से निकलेगा नहीं। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 7300 रुपये का 5% की दर से साधारण ब्याज दिया जाता है। 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक साधारण ब्याज कितना होगा जबकि दोनों डेट सम्मिलित हों, तो दोनों दिन सम्मिलित हों। देखो मैंने आप बोला था अगर कोई क्वेश्चन में शर्त दे देगा तब एक अलग बात है। देखो 7300 रुपये का 5% वार्षिक दर से। देखो एक बात मैं फिर बता दूं, आपका समय होता है ना वार्षिक होता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगर ये एक अलग बात है क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि अर्धवार्षिक, तो ध्यान रखना अर्धवार्षिक सीआई, क्योंकि समय जो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दे दे शर्त सीआई, यानी कि ऐसा ही भी आपसे पूछा कि भाई अर्धवार्षिक है कि साल में 2 बार हिसाब हो रहा है, वो एक अलग बात। अर्धवार्षिक दे दे, तिमाही छमाही दे दे, वो एक अलग बात है। बाकी अगर आपको दिया जाएगा तो ऐसा ही सीआई में ही आपको ये चीज़ दी जाएंगी। बाकी साधारण ब्याज में आपका वार्षिक होता है, ध्यान रखना समय, और आपकी दर भी यहाँ पर वार्षिक होती है, दर भी आपकी वार्षिक होती है, ध्यान रखना दोनों ही वार्षिक होते हैं। एक साल में साधारण ब्याज का वो किया जाता है हिसाब, ना कि उस पर। अब हालांकि देखो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने कोई 100 रुपये ब्याज दिया, 100 रुपये ब्याज दिए, 100 रुपये धन दिया आपने, उस पर एक साल का 10 रुपये ब्याज हो गया, एक साल का। दूसरी साल का आपका साधारण ब्याज में तो ऐसे चलेगा, दूसरे साल का 10 बन जाएगा, दूसरी साल का साधारण, ये तो साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं मैं, दोनों साधारण। लेकिन देखो एक साल का साधारण ब्याज, फर्स्ट साल का साधारण ब्याज और प्लस जो एससीआई होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, राइट, दोनों फर्स्ट साल का। लेकिन सेकंड साल का यहां पर जो सीआई होगा वो सेकंड साल का क्या होगा कि 100 रुपये तो आपका, देखो 100 रुपये तो आपका मूलधन था, पहले साल का 10 रुपये ब्याज जुड़ा, अब आपका जो ब्याज चलेगा वो 110 पर ब्याज चलेगा। अब इस पर दूसरे साल को जो ब्याज आएगा वो अलग आएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा मान लो 13 पॉइंट कुछ आ गया, तो इस हिसाब से आपका ब्याज दूसरी साल का यहां तो बना 10 रुपये, यहां पर बन जाएगा 13 पॉइंट कुछ। इस प्रकार ध्यान रखना, यहां पर चलता है ब्याज पर ब्याज और यहां पर चलता सिर्फ मूलधन पर ब्याज। एक सेकंड, ये सिर्फ आपको ना कल ही समझ में जब आएगी, जब आपको मैं बताऊंगा, जब आपको साधारण मिश्रधन पढ़ाऊंगा तब आपको चक्रवृद्धि ब्याज आसानी समझ में आ जाएगी। चलिए अगला अपना जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें है कि वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक साधारण ब्याज कितना होगा जबकि दोनों दिन शामिल हों। देखो इसमें आपके देखो दोनों
दिन शामिल करवा लिए। 7300 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक साधारण ब्याज कितना होगा, जबकि दोनों दिन शामिल हो। इसका मतलब क्या, देखो मैं आपको बोल रहा था को आपको शर्त लगा कर दे देगा तब एक अलग बात हो जाती। देखो अब आप फलाई देखो 11 मई, उसके बाद आपका आएगा मई के बाद देखो आपका आएगा जून, फिर जुलाई, फिर आएगा अगस्त, फिर आएगा आपका सितंबर, यानी कि फिर आएगा आपका सितंबर, राइट। ये लो, अब देखो आपकी मई कितनी थी आपकी, देखो दोनों दिन शामिल है, 11 मई, जून आपका 30 का, जुलाई आपकी 31 की, अगस्त आपका 31 का, और ये आपका कितना हो रहा है 10 सितंबर 10 तारीख। बस आपको दोनों दिन इसलिए मैंने ऐड करे क्योंकि आपको स्पष्ट में कहा जा रहा है कि जब दोनों दिन शामिल हों। अब देखो मैंने यहाँ पर 11 मई लिख ली, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अभी देखो मई में दिन कितने बच रहे हैं, देखो टोटल दिन मई में कितने होते हैं 31, जिसमें से 11वां दिन मुझे घटाना, तो कितने हो गए दिन यहाँ पर बचे मेरे पास 21, सॉरी कितने बचे 20, लेकिन मुझे यहाँ पर दिन लिखने पड़ेंगे क्योंकि 21, मुझे 11वां दिन भी तो चाहिए, तो मुझे कितने दिन लिखने पड़ेंगे यहाँ पर 21, इसलिए मैंने आपको 11 इसलिए यहाँ पर ये लिखा क्योंकि ये चीज़ अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, क्योंकि दिन बचे कितने हुए ये। अब देखो जी 1, 2 और 3 कितने हो गए टोटल, 3 ऐड करते हैं 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, कितने हो गए 123 दिन। ये आपके हो गए 123 दिन का आपको ब्याज निकालना। अब आपको जो ब्याज निकालना ये आपका समय हो गया। अब आपको 123 दिन का ब्याज निकालना, मैंने आपको क्या बताया था कि जो ब्याज जो प्रतिशत होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है। ये लो भाई, समय गुना दर के बराबर हो दिया। अब आपको देखो समय दे रखा है 123 दिन, 123 दिन गुने में 5% दर दे रखी है। अब देखो ये प्रतिशत में, अब ये दिन को हम वार्षिक बनाएंगे क्योंकि वार्षिक होता है 365 का, इसमें भाग दे देंगे, 5 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 73 बार, और 73 से ये कटेगा, देखो 5 से काटा 73, 73 से कटता नहीं है, तो अपने पास जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 123/73%। अब देखो ये आ गया 73%, यानी कि जो यहाँ पर जो आ गया अपना वो कितना आ गया 123/73%। अब परसेंट हटाएंगे तो अपने पास ये जीरो आ जाएंगे, दो नीचे ये 2 जीरो, तो अपना कितना आ गया अपने पास निकल कर आ गया, जो ब्याज जो प्रतिशत निकल कर आया वो कितना आ गया 123/7300। देखो अब मुझे चाहिए क्या, देखो मेरे पास दे रखा, अपने पास दे रखा है मूलधन दे रखा है, आपको ब्याज पता तो होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए मिश्र धन। आपका ब्याज कितना दे रखा, वो दे रखा आपको मूलधन 7300, रियल में 7300। देखो अब यहाँ देखना, ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को, देखो यहाँ से बटो एक बार, ये तो आपका होगा था क्या मूलधन होता है, ये आपको होता है ब्याज, और अगर इसको इसमें ऐड कर देंगे आप मिश्र धन, तो मूलधन कितना दे रखा है 7300, ब्याज आपको दे रखा है 123, और मिश्र धन आपको इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 3 2 और 3 2 और 3 7, ये आपका होगा मिश्र धन। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर, देखो 7300 के बराबर है। इस जीरो से ये गई, इससे ये गई, कितना आ गया 1 आ गया, तो वो आपका ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 123 रुपये। यही आपका क्या बन जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा मिश्र धन, ये आपका ब्याज, और ये आपका वो दे रखा आपको मूलधन। तो प्यारे साथियों ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी, आशा करूंगा ये क्वेश्चंस अब आपके गलत होने नहीं चाहिए। देखो अगला देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब देखो ये चीज़ आपको थोड़ी अटपटी सी लग रही होगी, सर पता नहीं क्या करा रहे हैं, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। भाई एक आध क्वेश्चन और देखिएगा तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, उस क्वेश्चन से आपको ये अच्छे क्लियर से समझ में, क्योंकि दिन है ना इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही, दिनों का निकाल रहे हैं इसलिए। अब आपको ना मैं समय का निकलवाऊंगा डायरेक्ट, अच्छे समझ में। देखो 2000 रुपये 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो आपसे पूछ रहा कि 2000 रुपये पर 10% की दर से 10% दर से ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। भाई देखो इसमें आपका देखो सब चीज दे रखी है। अब इसमें डायरेक्टली देखो आप देखो सूत्र लगाइए। फर्स्ट आपका जो सूत्र लगता है ना वो उससे करोगे तो आप कैसे करोगे, यानी कि 2000 दे रखा आपका मूलधन गुना में 10% गुना में 2 वर्ष और बटे में 100। जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, कितना हो गया 2 दूनी 4, यानी कि कितना हो गया 400 आपका क्या बन जाएगा, इसमें ब्याज बन जाएगा। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो।
अगर मेरे हिसाब से करो, देखो जो ब्याज जो परसेंट मैंने आपको बताया था वो बराबर होता है समय गुना दर के, समय गुना दर के। देखो मैं इसी तरीके से जितने टाइप से क्वेश्चन हूँ सभी बताऊंगा इसी तरीके से, लेकिन आपको सूत्र नहीं रटने दूंगा। देखो इसमें 2 आ गया गुना, क्योंकि मेरे पास 2 दे रखा है और गुना मेरे पास 10% दे रखी है, तो टोटल हो गया 20%। कितना हो गया? 20%, राइट। इधर आ गया 20%। 20% का मतलब होता है, अगर मैं देखा जाए तो इसको 20% का तो जो मतलब होता है वो होता है 1/5, यानी कि ये हमारा क्या मूलधन है और ये हमारा क्या ब्याज। तो देखो इसको ऐसे निकालिएगा, मूलधन और अपना ब्याज और अपना आ जाएगा मिश्रधन। तो मूलधन कितना था अपने पास? देखो मूलधन था अपने पास 5, ब्याज कितना था 1, 6 अपना मिश्रधन। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि अपना साधारण ब्याज, तो मूलधन की कितना था 5, इस 5 की वैल्यू 2000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 400 के बराबर। तो 1 का गुना अगर मैं 400 कर दूंगा मेरे पास आंसर भी कितना आ जाएगा? 400, जो आपको पहले भी आ चुका था। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब मैंने चीज़ आपको बड़े अच्छे से बताई है कि जो ब्याज प्रतिशत समय गुना दर के बराबर होता है, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दी। अब शायद आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। कल से आप अच्छे लेवल को यूनिक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर, कल हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और साधारण ब्याज की या फिर अन्य वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।